नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो चुका है और सभी बच्चे जो है इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट का और साथ ही साथ फिजिकल का, क्योंकि और प्रबल संभावनाएं हैं कि इसी माह आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और बहुत जल्द, और जून जुलाई में जो है आपके फिजिकल कंप्लीट करा दी जाएंगे। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एसएससी ने कैलेंडर 2024 जारी किया था और एसएससी जीडी 2025, जिसे हम 24-25 कहेंगे, एक और मौका दिया है। संपूर्ण जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं कि वो वैकेंसी कब आ रही है, उस वैकेंसी में क्या होता है और नए बच्चों को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। और जो 2023-24 वाली वैकेंसी में बच्चे चूक चुके हैं अपनी तैयारी को लेकर या फिर अपने सिलेक्शन को लेकर, तो वह अभी से ही तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं उस पर सब पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एसएससी कैलेंडर। और एसएससी कैलेंडर आपके सामने ये है, देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कैलेंडर है। और यहाँ देखिए आप सबसे नीचे जो है लास्ट में जो कैलेंडर में है, ये डेट जो दी गई है, थोड़ा इधर कर देता हूँ मैं, थोड़ा इधर कम जूम करता हूँ, ये देखिए। अब हम यहाँ बता देते हैं आपको कि समझिए, ये इस चीज़ है आपकी यहाँ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म फोर्स, CAPF, NIA, SSF एंड राइफलमैन, असम राइफल एग्जामिनेशन 2025। ठीक है। CB यानी CB कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 27 अगस्त को, यानी कि इसका 27 अगस्त 2024 को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ऑनलाइन भी उसी समय से शुरू हो जाएंगे। ये आपका है इतना। अब जुलाई तक ये भर्ती पूरी होनी है फिर, तो जुलाई तक भर्ती पूरी होने का जब भी अगस्त में आ जाएगा, तो इस ही महीने में यानी कि मई में आपका रिजल्ट जो है 15 मई तक जारी हो जाएगा। कब तक हो जाएगा? 15 मई तक प्रबल संभावनाएं हैं कि आपका रिजल्ट आपका जो है वो बन जाए। 15 से 20 हो सकता है, 20 मई, परंतु ऊपर नहीं जाएगा। रिजल्ट जारी किया जा सकता है, एसएससी की भर्तियां को आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं पर 27 सितंबर जो है इसकी लास्ट डेट है और आपकी दिसंबर और जनवरी आपका क्या हो जाएगा? एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये है। अब सबसे पहली बात आती है, सर इसमें पोस्ट कितनी आएंगी? तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, पोस्ट जो है लगभग जो है पोस्ट ये 40,000 पोस्ट हैं। अभी जैसे 26,000 थी, तो इस वाली भर्ती में जो है वो लगभग कितनी पोस्ट हैं? 40,000 पोस्ट आने की जो है संभावना है। कितनी है? 40,000 पोस्ट आने की जो है वो संभावना है। और 27 अगस्त को जो है इसका नोटिफिकेशन निकल रहा है। 27 सितंबर लास्ट डेट है और दिसंबर जनवरी में जो है इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, ऐसा मान के चलिए। और इसी वजह से जो है इसे 2025 नाम दिया गया है। ठीक है। चलिए, वहीं पर अगर हम समझते हैं चीज़ों को, ये तो हो चुका है। अगर हम यहाँ पर बात समझते हैं तो देखिए, यहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होगा इसका। पहले फिजिकल देख लेंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर चाहिए, 170 सेंटीमीटर चाहिए। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ठीक है। वहीं पर मेल कैंडिडेट के लिए, जो ऑल कैंडिडेट बिलोंग करते हैं शेड्यूल ट्राइबल एरिया से, 162 चाहिए। फीमेल के लिए 150। ठीक है। नॉर्थ वालों के लिए 57 चाहिए। तो ये उनके लिए, सबके लिए आरक्षित है। ये सब उनके लिए जो है आरक्षित है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, एक और चीज़ देख लेते हैं। चलिए, यहाँ से पहले इस चीज़ को शुरू करते हैं। ये समझिए, ये सबसे पहले देखिए, इसमें एक और बात आपको समझ लेंगे। ये तो हो गई आपकी हाइट फीमेल, ये हो गई। और यहाँ देखते हैं सबसे पहले, अब यहाँ देख लेते हैं चेस्ट। हाइट हो चुकी है। चेस्ट देखिए, जो बिना फुलाए है 80 सेंटीमीटर मेल के लिए, 5 सेंटीमीटर का फीमेल, मतलब फुलाव है। ठीक है। क्या है? 5 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है। फीमेल के लिए ये चीज़ नहीं होती अलाउ, यानी ओनली मेल होता है। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ था मेल कैंडिडेट शुड हैव फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स ऑफ चेस्ट मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट। यहाँ पर ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग द आपके शेड्यूल्ड ट्राइबल्स। ठीक है। इसमें 76 चाहिए उनका, जो जनजाति वाला क्षेत्र होता है, 5 सेंटीमीटर फुलाव। 78 चाहिए जो आपके कैंडिडेट कौन से हैं? ये कुमाऊनी गढ़वाली जो हैं आपके, उनके लिए 5 सेंटीमीटर चाहिए। फिर यहाँ पर और कैंडिडेट के लिए 77 और 5 चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो आगे बात करते हैं, तो आयु कितनी चाहिए यहाँ पर? आयु देखिए कितनी है, आयु 18 से 23 वर्ष।
कितनी पहली भर्ती में दी गई थी, तो आपके भी इतनी आएगी 18 से 23 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए जनरल EWS इनके लिए, जनरल EWS के लिए। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो OBC को 3 वर्ष का जो है छूट मिल जाता है, SC ST को 5 वर्ष का छूट मिल जाता है। और जो आपके एरिया मतलब 1784 रोड वाले एरिया होते हैं, ठीक है, यहाँ पर उनमें कितना आता है 5 वर्ष का आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर 1984 में और OBC वाले कैंडिडेट को 8 वर्ष का मिल जाता है, ठीक है। और चिल्ड्रन एंड डेवलपमेंट विक्टिम्स जो होते हैं उनके लिए कितना आ जाता है 10 ईयर का आ जाता है डिप्लोमा, मतलब आपका एक्स सर्विसमैन को 3 वर्ष की छूट मिल जाती है। तो ये आयु छूट हो चुकी है। 18 से 23 वर्ष की आयु वाले जो कैंडिडेट हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, जबकि इस बार 2024 वाले में कैंडिडेट की एज बढ़ा दी थी कोविड-19 के चलते। तो ये हो चुकी है एज का। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपका एग्जामिनेशन में क्या क्या आएगा। ध्यान देंगे 80 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा। सब्जेक्ट है देखिए रीजनिंग 20 क्वेश्चन 40 अंक का होगा। यहाँ पर जनरल नॉलेज जीके जिसे कहते हैं 20 क्वेश्चन 40 अंक का होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स जो है 20 क्वेश्चन आपके 40 अंक के होंगे। हिंदी आपकी 20 और 40, और इसके लिए आपका 1 घंटा आपके पास समय होता है। 1 घंटा आपके पास जो है इसका समय होता है इसे सोल्व करने का, 1 घंटा बस, केवल 1 घंटे में आपको ये सोल्व करना होता है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। अब आपका हो चुका है, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ये भी हो चुकी हैं, ठीक है। कैलेंडर हमने समझा दिया है, आपकी हाइट हो चुकी है। अब यहाँ पर सबसे मेजर पार्ट जो है वो क्या है, देखिए सबसे मेजर पार्ट जो है वो क्या है, मैं वही पार्ट आपको जो है समझाना चाह रहा हूँ कि वो मेजर पार्ट क्या है। यहाँ देखिए किन लोगों को फ़ायदा मिलता है, किन लोगों को फ़ायदा मिलता है। देखिए क्या आपका 160 नंबर है, आपके 160 नंबर का क्या है प्रश्न पत्र है, 160 नंबर का जो है प्रश्न पत्र है। अगर आपके पास देखिए NCC सर्टिफिकेट है, तो NCC सर्टिफिकेट वालों को क्या होता है, अगर किसी के पास NCC सर्टिफिकेट है तो उसको 5% अंक मिलेंगे, यानी कि इसका 5% अंक जो है आपको मिलने वाले हैं। और 5% का मतलब है 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, तो 8 अंक जो हैं उन्हें मिलेंगे जो C सर्टिफिकेट वाले हैं। B वालों को जो मिलेंगे 16 से 48, यानी कि 4.5 अंक जो मिलेंगे वो किसे मिलेंगे, B विकल्प वालों को। जिनके पास A है तो उन्हें कितने मिलेंगे 16 दूनी 32, यानी कि 3.2 अंक मिलेंगे जिनके पास सर्टिफिकेट A है। तो यहाँ NCC वालों की जो है ना प्रधानता बढ़ जाती है। NCC वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मेरिट में नंबर लाना, और NCC वालों को स्पेशल छूट दी गई है। तो जिनके पास NCC है वो तो मान के चलिए कि मेरिट में 8 नंबर 4.5 अंक और 3.2 अंक वो वैसे भी आगे हैं। ये बात हो चुकी है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए क्या आपको करना क्या है। 2025 का तुम्हें पता है दिसंबर से जनवरी में आपका एग्ज़ाम है, और आपके पास अभी चल रहा है मई, ठीक है। तो मई के बीच में अभी 6 महीने 7 महीने आपके पास है, तो 7 से 8 माह एग्ज़ाम के हैं। तो अगर आप अभी से तैयारी में लग गए तो आपको जो है एक और मौका जो है इस भर्ती के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है। रही बात ये कि पोस्ट कितनी आएंगी इसमें, वो पोस्ट आपको बता चुका हूँ। लगभग जो है 40,000 जो है आपकी पोस्ट इसमें आएंगी, और ये गारंटी है। पुरानी भर्ती जो है जो 2023 और 24 वाली भर्ती है, ये आपकी ऐसा मान चलिए इसी माह यानी कि मई में ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और फिर आपके फिजिकल जून में आपके फिजिकल शुरू कर दिए जाएंगे, और जुलाई तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर आपकी नई भर्ती पर जो है कार्य शुरू कर दिया जाएगा। तो ये आपके लिए एक और मौका है, ठीक है, जिसे आप आसानी से भुना सकते हो, ठीक है। तो तैयारी अपनी कर लीजिए अच्छे से, और अच्छे तरीके से जो है अपना प्लान बनाकर चलिए। अगर कोई और प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए है तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में अपनी वो प्रॉब्लम लिख सकते हैं, हम उसको ज़रूर सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।